नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेल प्रहरी 2018 का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट 29 तारीख। ठीक है, इस पेपर को डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि जिन कैंडिडेट ने पहली बार जेल प्रहरी का फॉर्म भरा है या एग्ज़ाम देने वाले, उन लोगों को नॉलेज हो जाएगा थोड़ा सा कि हिंदी में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिनको ऑलरेडी नॉलेज है या पढ़ चुके हिंदी का सब्जेक्ट, तो उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, एक ये होगा। उसके बाद अगर जिन लोग पहली बार भर रहे हैं या जिनको थोड़ा सा हिंदी का नॉलेज नहीं है, तो वो लोग चैनल पर जाकर भी सारे वीडियो आपके डल रहे हैं अपने चैनल पे, सनराइज एकेडमी के चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो। 1 बाय 1 देखिए और नोट्स बनाते चलिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं पेपर, देखते हैं किस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में कौन सा है। अब सबसे पहले तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी दे सकूँगा, पूरा तो नहीं दे पाऊँगा पेपर में, पर थोड़ा सा उसका नॉलेज भी देते चलूँगा। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे होते हैं कि जो शब्द के प्रारंभ में या शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, उपसर्ग। और एक होता है प्रत्यय, जो शब्द में कहाँ जुड़ता है, पीछे। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अगर कन्फ्यूजन हो जाता है अपने को कि आगे कौन जुड़ता है और पीछे कौन जुड़ता है, इतना ध्यान रखना। उपसर्ग, उप से उपाधि, किसकी उपाधि भी कहाँ लगाते हैं अपन आगे, तो उपसर्ग भी कहाँ लगेगा, आगे। तो अपने को नी उपसर्ग देखना है। तो ये देखिए, जैसा का उपसर्ग रहता है, अगर न में छोटी ई की मात्रा है, आपके जो उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, इसमें अगर छोटी ई की मात्रा है, तो ये वैसा का वैसा ही शब्द में लगना चाहिए। पर यहाँ देखिए कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें बड़ी ई की लगी है, तो ये तो अपना नहीं होगा। दूसरे में बड़ी ई भी लगी हुई है नी में, तो ये भी नहीं होगा। अब एक निष्काम बचा है और एक नी काय बचा है, तो निष्काम में नहीं होगा ये नहीं। अगर विसर्ग के साथ रहता, नी विसर्ग के साथ रहता, तब ये निष्काम आता। और इसमें भी अपने को कौन सी बड़ी ई दिख रही है, तो ये तो नहीं होगा। फिर आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, निकाय। क्लियर है। बहुत इजी वे, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी वे में आएगा आपके। बस इतना है कि थोड़ा सा पढ़ाई को एक बार बेसिक से अच्छे से पढ़ लीजिए, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आराम से आपको 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं। अंगूर खट्टे होना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अब अंगूर खट्टे होना तो क्या, मृत्यु के निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। देखिए, अंगूर खट्टे होना, जैसे अपन कोई चीज़ किसी से ले रहे और वो नहीं मिलती है, या फिर कोई चीज़ चाह रहे अपन नहीं मिलती, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा वो तो ऐसी ही थी, नहीं मिली तो अच्छा हुआ। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही कौन सा आंसर रहेगा अपना, दूसरा। कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना। जैसे अगर अब बात करें कि अंगूर से ही लेते हैं अपन, कहीं अंगूर खरीदने जा रहे हैं और जैसे ही बात करें कि भैया अंगूर कैसे दिए, अब 2-3 अंगूर तो खा लिए अपन ने, बाद में भैया का रेट अपने से नहीं जमता है, तो बाद में अपन उनको भैया को बोलते हैं जान दो भैया अंगूर तो अपने खट्टे हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। जब भी आपको शुद्ध रूप लिखते पे आए और थोड़ा सा ऑप्शन अगर प्रॉब्लम आपके लिए करते हैं, तो ध्यान रखना है उसको उच्चारण धीरे स्लो मोशन में वही वर्ड बोल के देखिए। यथावत, यथावत, थ के साथ आ की मात्रा आनी चाहिए। ये तो पहला तो आपको देखते से नहीं हो जाएगा, तो पहला तो आंसर अपना नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ यथावत हो सकता है, अभी तो छोड़ दिया उसको। उसके बाद यथवत, ये तो है ही नहीं। और या में आके मात्रा हो रही है, ये तो नहीं हो सकता। फिर कौन सा हो सकता है, ये सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वर्ड अपन ने पढ़े तो है, पर उनको इतने बारीकी से नहीं देखा कि हलंत लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तो ध्यान रखना है, उच्चारण करके देखिए, अपने आप को वहाँ से आंसर अपना आप निकल आएगा। ठीक है, जिन लोगों ने शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा है वर्ग 3 का, वो लोग भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं, क्योंकि हिंदी सभी एग्ज़ामों में एक जैसे ही आती है।
आगे देख रहे हैं, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। ठीक है, समास अगर अभी समास अपन ने पढ़ा नहीं है चैनल पे, अभी थोड़ी मतलब कुछ दिनों में ही आ जाएगा समास के वीडियो आपके। तो समास में देखा जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं। उसमें देख रहे हैं कि पंचवटी, पंचवटी 5, पंचवटी से मुझे पता चल रहा है कि 5 वटों की बात कर रहा है। और जहाँ पर भी संख्या की बात हो तो संख्या मतलब कौन सा समास आता है वहाँ पर, द्विगु समास, ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन है। अब अगर आपको द्वंद और द्विगु में कन्फ्यूजन है तो इतना ध्यान रखना, द्वि मतलब दो, दो मतलब काय का बोध करा रहा है, दो मतलब संख्या करा रहा है। तो जिसमें भी संख्या आएगी वो कौन सा समास होगा, मेरा द्विगु समास। तो पंचवटी 5 वटों का समूह, समूह और समाहार किस में आता है आपका, द्विगु समास में। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, देखना है कौन सा उपसर्ग, आ उपसर्ग अभी पढ़े, उपसर्ग पे दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अमरंत नहीं हो सकता है क्योंकि शब्द में क्या आ रहा है आपका आ, तो अमरण तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद अभरण, अ भी नहीं हो सकता है क्योंकि अ है। आभरण हो सकता है और अकरण हो सकता है। तो अपना आंसर कौन सा, अकरण हो सकता है क्या, नहीं, इसमें भी अ है। तो आंसर कौन सा रहेगा अपना, तीसरा, आभरण। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। आपको कमान का विलोम देखना है। अब कमान का विलोम, कमान, कमान के सुना है, तीर कमान, समझ में आ रहा है। तीर के साथ कमान दोनों साथ में बोलते हैं, जैसे दिन और रात दोनों विपरीत है फिर भी साथ में ही आते हैं, वैसे ही जोड़े में आते हुए भी कैसे आपको विपरीत है। तो तीर और कमान, तो तीर तो आपको दो तरीके का तीर दिख रहा है, तर तो नहीं हो सकता है और तीर भी नहीं हो सकता है। अपने पास अभी दो ऑप्शन बचे हुए, एक तो ये तीर है और एक ये तीर है। अब तीर, तीर से पता चलता है कि तीर में कौन सी मात्रा रहेगी आपकी, बड़ी की मात्रा आती है कि छोटी की। तो तीर में कौन सी मात्रा आती है आपकी, बड़ी की। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तीर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। त्रिफला, त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास होगा, त्रिफला, त्रिफला का अर्थ निकालिए, त्रिफला, तीन फल, समझ में आ रहा है। त्रिफला से क्या पता चल रहा है अपनों को, तीन फलों की बात कर रहा है। और जब भी तीन संख्या बोली थी, संख्या से द्वि, द्वि से द्विगु, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा हो रहेगा इसमें, चौथा वाला। क्लियर है, बहुत ही इजी जा रहा है। मतलब एक ही सब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा ऊपर उपसर्ग पे 2 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, समास के ऊपर भी कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं। आगे चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। अब रस, अब जब रस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि रस क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। अब भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो जब बात करते हैं भक्ति की, तो भक्ति रस के अंतर्गत देखा जाता है 3 प्रकार की रति रहती है अपनी। जब जाएंगे श्रृंगार रस में देखेंगे अपन, तो 3 प्रकार की रति होती है। रति मतलब होता है प्रेम, जहाँ दिख रहा है ना, यही सही आंसर है अपना, इसके बारे में बता रहा हूँ। रति मतलब 3 प्रकार के रहते हैं, प्रेम 3 प्रकार का रहता है। 3 प्रकार का कौन सा, एक तो नायक और नायिका का रहता है, हीरो और हीरोइन वाला रहता है, एक नायक नायिका वाला एक प्रेम रहता है जिसको रति का प्योर रति का नाम दिया गया है। दूसरा रहता है माँ और बच्चे का, जिसे वात्सल्य कहा जाता है, वात्सल्य रस कहा जाता है। माँ और बच्चे का भी रहता है वात्सल्य। और वैसे भक्त और उसके भगत और उसके भक्त में भी वैसे ही रहता है, मतलब भगवान और उसके भक्त में भी जो प्रेम रहता है उसे भक्ति रस कहते हैं। जैसे मीरा का प्रेम था अपने भगवान के प्रति, उसे ईश्वरीय विषयक रति कहा जाता है। कौन सा आएगा अपना उसका उदाहरण, दूसरा। क्या बोला मैंने, रस, रस में 3 प्रकार के आपकी रति पाई जाती है। एक तो माँ बेटी की वात्सल्य कहलाती है, एक दूसरा रहता है आपका नायक और नायिका का, उसको रति कह के, और तीसरा आता है आपका भक्ति रस, मतलब भगवान और उसके भगत के बीच में जो प्रेम रहता है उसे क्या, कौन सा रस कहते हैं, भक्ति रस। तो ये कौन सी आएगी, विषयक रति। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं।
संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संकल्प के लिए, अब संकल्प अगर देखा जाए तो संकल्प शब्द बना हुआ है समधन कल्प। संकल्प शब्द आपका किससे मिलकर बना हुआ है? समधन कल्प से। आप संधि पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि होता कैसा है। थोड़ा सा नॉलेज अभी दे देता हूँ आप लोगों को। समधन कल्प जब आप संधि में पढ़ेंगे तो म के विशेष नियम आता है। म का विशेष नियम कहता है कि म के परे संधि क्या होगी? आखिरी का म आपका जो पिछला वर्ण है और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण जो क, इन दोनों के बीच में संधि होती है। तो संधि में ऐसा आता है कि म के विशेष नियम में अपन पढ़ेंगे कि म के पहले कहीं पर स्पर्श व्यंजन आए। क स्पर्श व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म काय में बन जाता है, एक बिंदी में बन जाता है, मतलब अनुस्वर में। हिंदी के भाषा में देखा है तो काय में बदल जाता है, वो एक अनुस्वर में बदल जाता है। इसलिए समधन कल्प क्या हो जाता है? संकल्प म हट के ऊपर क्या बन जाती है? एक बिंदी बन जाती है, अनुस्वर बन जाता है। क्लियर हो रहा है? साधारण भाषा में बिंदी बोल देंगे अपन, पर अगर हिंदी में जा रहे हैं तो वो अपने लिए क्या कहलाता है? अनुस्वर। समधन कल्प म काय में बदल गया? एक अनुस्वर में। क्लियर है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका। पर आपने को क्या दिया था? विच्छेद। आगे बढ़ रहे, देखिए आगे। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद, अब बोलिए कौन सा? फिर वही उदाहरण, किम धन कर, म के पहले कई आ रहा है, वहाँ पे भी म के बाद मतलब परे सामने क्या आया था? कई आया था। क्या बना दिया था अपन ने? उसका एक अनुस्वर। तो ये वही सेम उदाहरण है उसी संधि का और वही रूल का। तो क्या हो जाएगा आपका? किंकर। किम धन कर क्या हो जाएगा? किंकर। ये म काय में बदल जाएगा? आपका एक अनुस्वर में बदल जाएगा। चौथा उदाहरण है आपका, ध्यान रखना, क्योंकि व्यंजन संधि के उदाहरण है इसलिए म में क्या लग रहा है? आपका हलंत लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक ही रूल से कम दो दो उदाहरण ले रहा है आपके। इसमें भी देखे अपने समास में भी देखा एक जैसे उदाहरण आए, उपसर्ग में भी दो वैसे ही आए, और अभी संधि में भी दो उदाहरण एक जैसे ही। लक्षण का शुद्ध रूप निम्नों में से कौन सा है? मैंने आपको फिर से कहा है कि शुद्ध रूप जब भी आए बोलने का कोशिश करिए और धीरे से बोलिए, शब्दों पर ध्यान देके। लक्षण होता है ना कि लक्षण। तो अपना कौन सा आंसर सही रहेगा इसमें? 11वें वाले क्वेश्चन में आपका सही कौन सा रहेगा? पहला, लक्षण। च जोड़ा आता है, ध्यान रखना। लक्षण। आगे, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो बाद में अधिकारी बने, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे पास जो सारा कारोबार संभाले, वो उस शब्द को, उस व्यक्ति को क्या कहेगी अपन? जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे अगर मेरा कोई कारोबार संभालता है तो उसको क्या बोलेंगे? वही देखना है अपने को। तो इसमें देखना है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बताइए कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा? पूछ रहे हो अभी तो। पहले वाले में क्या है? उत्तराधिकारी है, करी है, कारिनी है, करी है, तो ये तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं है। फिर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी भी नहीं होता है, और इसमें र में आ की मात्रा नहीं है, इसमें भी गलत हो जा रहा है। यहाँ पर आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा देख रहे हैं, उत्तरा है, उत्तराधिकारी है ये, तो ये भी नहीं बनेगा। चौथा कौन सा है? उत्तराधिकारी। त में भी आ की मात्रा, रा में भी आ की मात्रा और का में भी आ की मात्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? चौथा, उत्तराधिकारी। बोल के देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा आंसर कौन सा सही है आपका? चौथे वाला। आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, ऋण उतार दिया, ऋण मतलब एक कर्जा,
अगर देखा जाए तो उसका पर्यायवाची ऋण मतलब किसके ऊपर, जिसने पूरा का पूरा ऋण जो कर्जा था उसके ऊपर से उतार दिया है। देखो जिसके ऊपर कर्जा रहता है उसको तो क्या कहा जाता है, ऋणी। ठीक है, जिसके ऊपर कर्जा रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऋणी। और उसका अपने को क्या देखना है, उतार दिया है। अब जिसके ऊपर कर्जा नहीं है उसका आंसर देखना है। तो अपने दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो देखो जिसके ऊपर कर्जा है उसको तो ऋणी बोलते हैं, और जिसने उतार दिया है तो या उसको उऋणी बोलेंगे कि उरीन बोलेंगे, क्योंकि ऋणी और उऋणी साउंड एक जैसा लगता है। अपन किसको लगाने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन, पर नहीं, दूसरा जैसे ही लगाने जाओगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सही कौन सा रहेगा, उरीन। ध्यान रखना, जिसके ऊपर ऋण हो, समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर ऋण हो या कर्जा हो वो कहलाता है ऋणी, और जिसने सारा चुका दिया हो वो क्या कहलाता है, उऋण। उऋण, ध्यान रखना, उऋण। आगे, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। कामदेव में जो मतलब जो शब्द है कामदेव के पर्यायवाची, देखिए चारों के चारों कामदेव के पर्यायवाची लिखे हुए, चारों ऑप्शन में तीन तीन जो दिख रहे, बस इतना है कि उनकी वर्तनी क्या कर दी गई है, गलत कर दी गई है, अशुद्धि कर दी गई है। तो अपने को सही वर्तनी के साथ अपना आंसर चुनना है। तो देखो ये मर्दन, मर्दन नहीं होता है, मनोज तो होगा आपका, अंगन भी होगा, पर यहाँ पर आपका मर्दन नहीं होगा, इसके कारण तो ऑप्शन गलत होगा। अब इसमें पहला भी दिख रहा है, इसमें ये वाला भी नहीं होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरे वाला ऑप्शन अंगन मदन मनोज, हाँ होगा, और ये भी क्यों नहीं होगा, इसके कारण। और ये भी गलत है आपका, ये और ये आपका आंसर कौन सा रहेगा, तीसरा वाला। क्लियर है। देखिए अगर आप देखोगे तो बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। तो मैं जैसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ऐसा लगता है पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची विलोम और इस तरीके से जो शब्दार्थ रहते हैं उसमें जाता है, और व्यक्ति उसको ऐसे भी पढ़ाई उसकी नहीं करता है, उसको लगता है कि इजी तो है कर लेंगे, पर जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो नहीं बनते। तो इसके लिए आज से ही एक अपना उद्देश्य बना लीजिए कि 5 पर्यायवाची 5 विलोम रोज़ याद करूँगा। तो आपका 90 दिन का शेड्यूल है, तो आप जोड़ सकते हो कि एक दिन में 5 कर रहे हो आप, तो मतलब ये मान के चलिए कि आपका 500 के समथिंग आपके आराम से, 450 से 500 के समथिंग आपके आराम से वर्डिंग हो जाएगा, और गिने चुने उतने ही क्वेश्चन आएंगे आपके पर्यायवाची विलोम के ऊपर। तो रोज़ का एक उद्देश्य बना लीजिए कि 5 विलोम हो जाए, 5 पर्यायवाची हो जाए। अगर पर्यायवाची कर लिए तो विलोम भी अपने आप हो जाते हैं। तो पर्यायवाची मेन है, तो आप केवल 5 पर्यायवाची लिखने का रोज़ का एक करेंगे। 5 पर्यायवाची कैसे भी मुझे याद करना है। स्टार्ट में 5 भी याद होने में दिक्कत होगा तो 2-2 से स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले 4-5 दिन तक 2-2 पर्यायवाची याद किए, फिर बढ़ाते चले गए हम। तो वैसे आप पाओगे कि आपका मतलब जैसे 100 दिन होने में आएगा, जैसे अभी 90 दिन का अपने को पीरियड है जेल परी का, तो 90 दिन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब मान के चलिए कि 450 के समथिंग तो आपकी वर्डिंग हो ही जाएगी। और बहुत है, बड़े मुश्किल से 100 वर्ड है जो कॉमन है, जो एग्जाम में आपके आते रहते हैं, उसको भी अपन डिस्कस करने के। अभी तो आपके पास जो भी हिंदी का मटेरियल हो उसमें से पर्यायवाची याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बोनी त्रासती मुख नटती आखिनी सो लप लपटाती एची छुड़वती ईची कर आगे आवती जाती में निम्न में से कौन सा रस है। ठीक है, देखिए रस में सब चीज़ें समझ में आती है। रस में दिक्कत ये आती है कि जहाँ आपकी ब्रज भाषा आ जाती है या फिर ऐसे दोहे टाइप में जो आ जाता है तो उसका भाव समझ में नहीं आता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो कुछ कुछ शब्दों से अपने को हिंट लेना पड़ता है। जैसे अगर भाव आपको पता है तो ठीक है,
पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ शब्दों से थोड़ा सा अर्थ निकाल के उसको कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए अब रस के नीचे में रस का उदाहरण देख लेता हूँ, मेरे पास कौन कौन सा है। शांत रस है, भक्ति रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा। भोनी त्रासती, भोनी मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि भोह की बात कर रहा है आपकी। ठीक है, बोहे की बात कर रहा है। मुख नटती, देखो एक तो मुख मतलब चेहरे की बात हो रही है। अखिनी से लपटाती, अखिनी मतलब आंखों से लपटाती। ठीक है, अब नीचे उन्हारण में छुड़ाने की बात कर रहे हैं और आवती जाती आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं। अगर इस पंक्ति का पूरा भाव अर्थ अगर समझे तो इसमें ये बात हो रही कि भोनी त्रासती मतलब जो आपके भोए है तो भोए से क्या करा रहे हो, डरा रहे हैं। मुख नटती, मुख से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हैं। ठीक है, अखियानी सो लपटाती मतलब आँखों से क्या कर रहे हो, लपट रहे, मतलब आँखों से अपने को क्या कर रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, एचू छुड़ावती इची कर आगे आवती जाती, मतलब एक तो ऐसा कर रहे हो कि हमें छोड़िए छोड़िए, हाथ छुड़वाने के लिए कर रहे हैं और आगे भी आते जा रहे हैं, मतलब उनको जाना भी है और जाना नहीं भी है। तो ये पूरी घटना में आप अगर देखोगे तो आपकी रति का दिख रही है। रति भी कौन से प्रेम के अंतर्गत दिख रहा है आपका, श्रृंगार रस। यहाँ पे कौन सा आएगा, जहाँ प्रेम की बात होगी वह कौन सा रस रहेगा, श्रृंगार रस। मतलब अगर पूरा भावार्थ सादी भाषा में देखा जाए तो यहाँ ऐसा हो रहा है, व्यक्ति की बात हो रही है कि जो किसी महिला की बात हो रही है, वो भों से तो डरा रही है, मुंह से जैसे किसी ने हाथ पकड़ा है उनका, तो मुंह से वो क्या कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं, पर आंखों से ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि हमें आना है। ठीक है, हाथों से वो मतलब हाथों को छुड़वाने के लिए कर रहे हैं और आगे भी आपकी ओर आते जा रहे हैं। हाथ भी छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपकी तरफ आगे भी बढ़ते चल रहे हैं। यहाँ कौन सा रस रहेगा आपका, श्रृंगार रस। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जहाँ नायक और नायिका की बात होगी, प्रेम की बात होगी, वहाँ कौन सा रस रहेगा आपका, श्रृंगार रस रहेगा। ठीक है, ना तो वो यहाँ किसी बच्चे की बात हो रही है तो वात्सल्य रस तो नहीं हो सकता है, ना तो भगत और उसकी बात हो रही है उसके भगवान की तो भक्ति रस भी नहीं होगा, और शांति की तो बात हो ही नहीं रही है। तो यहाँ कौन सा रस रहेगा आपका, श्रृंगार रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपका, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। फिर से पर्यायवाची आया। ठीक है, जिसको छोड़ा वही दिखा। एग्जाम की ये खासियत है कि जिसको छोड़ देते हो वही सबसे पहले अपने को एग्जाम में दिखता है। तो सबसे पहले तैयारी उसकी करो जो अपने को हर एग्जाम में दिक्कत देता है। पर्यायवाची ऐसा है कि अधिकतर लोग छोड़ देते हैं और वही एग्जाम में दिखता है। तो देखते हैं पर्यायवाची में अपन पूछ रहे हो कि कौन सा, घर के लिए घर का पर्यायवाची कौन सा है। सदन निक्तन नहीं होता है भैया, निक्तन क्या होता है, ये तो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सदन, निकेतन, गेह, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। सदन भी पर्यायवाची है, निकेतन भी है और गेह भी है। सदन आगे चेक करते कि क्या है, या गह कर दिया है, इसके लिए ये नहीं आएगा। आगे साधन कर दिया है, वो सदन होता है, साधन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा अपना, दूसरा। आगे अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। उपसर्ग के दो हो गया, अब तीसरा उस उपसर्ग अपना प्रत्यय आ गया। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के कहाँ जोड़ेंगे, अपने अंत में। जो शब्दांश होते हैं प्रत्यय और कहाँ जोड़ते हैं, शब्दांश के शब्द के अंत में। अब देखिए इस शब्द में अंत कहाँ दिख रहा है आपको, आगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब पता है नहीं है उसकी बात नहीं कर रही कि नॉलेज है नहीं है। अब हिंदी का पेपर ऐसा है, बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं अपन, अगर थोड़ा सा ध्यान भी दोगे तो नहीं भी आपने सब्जेक्ट का नॉलेज लिया तो 15 से 16 आपके आंसर ऐसे ही सही हो जाते हैं। पर उससे कुछ नहीं होगा, आपको पूरे 20 में से 20 आएगा तभी अपना पेपर में कुछ हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। आप देखोगे
कि 10वीं बेस पे आपकी एग्ज़ाम है तो कम से कम आपके 18 से 22 लाख फॉर्म आपके डलेंगे और वैकेंसी कितनी है आपकी। बस माइक्रो आपके पॉइंट में जो मार्क्स आएंगे ना आपके, तो दशमलव में आपके कट ऑफ रुक जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें उसको। दुख तब होता है जब बाजू वाले का जैसे 82 पे सिलेक्शन होगा, 82 पे जो साथ में दो दोस्त रहे थे, एक दोस्त का 82 पे होगा और एक का 81 पे नहीं हुआ, वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को सोचते रहता है कि अगर थोड़ा पढ़ लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो बात हो 1 या 2 मार्क्स की रहती है। तो ध्यान रखना है अपने को, पूरा कोशिश करें जो भी सब्जेक्ट को पढ़े डीप नॉलेज ले और 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करें। आगे चल रहे, देखो ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या तो जो दिखा था अपने, अंत प्रत्यय देखना है। अब अंत तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आगे लगा हुआ दिख रहा है। अंतरंग में तो अंत आगे दिख रहा है, अंतिम में भी कहाँ दिख रहा है, आगे दिख रहा है। तो अंतरंग एक ही शब्द है कि इसमें रट आपकी क्या होती है, रट अपनी एक धातु रूप है। रटना जो बोलते हैं ना किसी चीज़ को अपन रटे, तो रट में क्या जोड़ दिया उसने, अंत, रटंत। रटंत विद्यार्थी है, मतलब क्या करता है वो, रटते रहता है, समझता है नहीं चीज़ों को, तो रटंत। अपना आंसर कौन सा रहेगा सही, चौथे वाला। आगे बढ़ रहे, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। करुण, करुण, अब करुण का ढूंढना है अपने को। करुण मतलब क्या होगा, करुण मतलब किसके प्रति दिमाग, मतलब क्या बोलेंगे उसको, करुणा मतलब कुछ घटना होती है तो अपन उसके लिए थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हैं, वही करुणा। कोई दुखद चीज़ सुनी अपन ने, मतलब दुखद संदेश सुना और अपने मन में उसके प्रति मतलब भाव जागृत हो रहा है, वो करुणा का भाव है। ठीक है, तो वो करुणा हो गया। तो करुणा का उल्टा क्या होगा, जैसे कोई जैसे सोना के भी पड़ोस वाले अंकल का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ उनकी बात सुन के अपने मन में थोड़ा सा भाव जागृत होगा कि यार नहीं गलत हुआ, करुणा हुआ है ना। इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, निष्ठुर, 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 निष्ठुर। अब देखो ये हमेशा कोई भी क्वेश्चन देखो, अब 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही अलग हो जाते हैं। अब बचे हैं आपके पास कौन सा, दूसरा और तीसरा। अब देखना है इसमें से कौन सा आएगा, तो इसमें रहेगा निष्ठुर में आपका कौन सा ऊ आता है, छोटा ऊ के कारण अलग हुआ है। आप बोलोगे कि सर दोनों तो एक जैसे ही है। अब देखो आपको उसमें छोटा वाला निष्ठुर में कौन सा ऊ आता है, छोटा वाला, तो ध्यान रखना। करुण मतलब जो दूसरे के मन में भाव रख रहा है, दूसरों के लिए प्रति मन में भाव रख रहा है, वो करुण होगा। और निष्ठुर, कुछ भी हो जाए दुनिया में मुझे कोई मतलब नहीं, वो क्या कहलाते हैं, निष्ठुर कहलाते हैं। आगे बढ़ रहे, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती है में कौन सा अलंकार है। ठीक है, जैसा रस में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है, वैसा ही किस में आता है आपका, अलंकार में। क्योंकि अलंकार में भाव के ऊपर भी, क्योंकि अर्थ अलंकार भी है आपका और शब्द अलंकार भी है, मतलब अर्थ भी निकालते आना चाहिए उस चीज़ का और शब्द के ऊपर भी होगा। तो यहाँ अपने को अर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस करुण कलित हृदय में अगर इसको देखते हैं अपन, तो इसमें आपका आंसर आएगा कौन सा, अनुप्रास वाला। इसमें आएगा आपका तीसरा, अनुप्रास। क्यों अनुप्रास आया, तो अनुप्रास अलंकार में ये होता है कि एक ही वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति जिसमें होती है वही क्या होती है आपका, अनुप्रास। तो ये क और क की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार रहेगा आपका, अनुप्रास। ध्यान रखना, जब एक ही वर्ण की या एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति दिखे, आप क्या देखिए 4 वर्ड का शब्द है, अगर देखा जाए ऊपरी लाइन में, तो उसमें क और क कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार रहेगा आपका, अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, वहाँ कौन सा अलंकार रहता है आपका, अनुप्रास अलंकार रहता है। ठीक है, आगे देख रहे, दखी दोपहरी, देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही काम होगा। दखी दोपहरी घाम की छाओ चाहती छाह। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, लाइनिंग में पंक्ति में आपकी गड़बड़ है थोड़ी सी, मैं बता रहा हूँ सही क्या होगा, पर इतना अर्थ से अपने को कोई मतलब नहीं। इतना ध्यान रखना है कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, द मुझे 2 बार दिख गया, इसमें भी कौन सा अलंकार रहेगा आपका, अनुप्रास।
अगर आप देखा जाए तो कम से कम आपके 5 टॉपिक ऐसे हो गए जिस पे एक के ऊपर 2-2 क्वेश्चन बनाए और एक जैसे बने ही। इसलिए ध्यान रखना है कि सारे सब्जेक्ट को बेसिक से नॉलेज लेना है। हो सकता है कि एक ही टॉपिक पे 4-4 क्वेश्चन बन जाए, तो जो छोड़ा उसके ऊपर ही 4 क्वेश्चन बन गए तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और इस शब्द को अगर ये क्वेश्चन को सही किया जाए तो इसमें आएगा देखी दोपहरी जेठ की, जेठ आएगा यहाँ पे, देखी दोपहरी जेठ, जेठ की छाओ चाहती छाह, छाओ चाहती चाह। मतलब अगर इसका अपन भाव अर्थ निकालते हैं तो ये देखेंगे कि देखी दोपहरी जेठ की, मतलब जो जेठ के महीने में जो गर्मी इतनी तप रही है, ठीक है, कि जहाँ छाव भी क्या ढूंढने निकल गई है, छा, ये छाओ मतलब ये जो आपकी छाया है ना, छाया भी क्या चाह रही है आपकी, छाया मतलब छाया भी क्या छाया ढूंढने के लिए चली गई है। इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो अर्थ से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि द क्या आवृत्ति 2 बार हुआ है। अपना आंसर कौन सा रहेगा, अनुप्रास रहेगा।